Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this vlog is all about वैष्णो देवी। बट मैं आप लोगों को 4 सीरीज़ में ये बताना चाहूँगी कि वैष्णो देवी टेम्पल, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम, ये 4 ऐसे प्लेसेस है जो मैं आप कवर करने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको खाली वैष्णो देवी का व्लॉग बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने सबका एक ही बना दिया तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सो हम लोग जोधपुर से जम्मू जा रहे हैं और बाय ट्रेन जा रहे हैं, और हम लोगों ने ये ट्रिप बाय किंग हिल्स से बुक करवाया है और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। वी आर गोइंग बाय आवरसेल्व्स। यू नो वॉट, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप बिकॉज वैष्णो देवी हम लोगों ने बहुत टाइम से प्लान कर रखा था, बट फाइनली वो टाइम आ ही गया और हम लोग जम्मू स्टेशन पहुंच चुके हैं। और अब हमें यहाँ से कटरा जाना पड़ेगा, क्योंकि कटरा में ही वैष्णो देवी का मंदिर है। और हम लोग निकल गए हैं कटरा के लिए। सो वी आर अबाउट टू रीच कटरा, और कटरा में हमें रेस्ट का टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमें सुबह ही मंदिर के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर ऊंचाई पे है और हम लोग पैदल ही जाने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी ही निकलना पड़ेगा। एंड वी आर रेडी टू गो वैष्णो देवी माता जी का टेम्पल। ये है हमारा होटल जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। And now we are heading towards Vaishno Devi temple. So let's go. यहाँ से आप लोगों को यात्रा पर्ची लेनी पड़ेगी। RFID कार्ड मिलता है आप लोग को। यहाँ से कार्ड पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड मैंडेटरी होता है। अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको ये कार्ड लेना ही पड़ेगा। फाइनली हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और ये 14 किलोमीटर्स की यात्रा है। मीन्स यहाँ से नीचे से हम लोगों को वॉक करके पूरा मंदिर तक जाना है, तो ये पूरा 14 किलोमीटर्स है। और हम लोगों ने पैदल ही चलने का डिसाइड किया है। अगर आप इतना वॉक नहीं कर सकते हो तो डोंट वरी, यहाँ पर घोड़े, खच्चर और पालकी भी अवेलेबल है, और बच्चों के लिए भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हम लोग थक गए हैं, इसलिए अब हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ से हमें पूरा कटरा का व्यू दिख रहा है। और हम लोग सीढ़ियों से आए हैं, मीन्स पूरा सीढ़ियों से नहीं आए हैं, कुछ देर रैम्प पे वॉक करके फिर कुछ देर सीढ़ियाँ, क्योंकि रैम्प वाला रास्ता इजी तो है लेकिन वो बहुत लंबा है, और मेनली वहाँ पर घोड़े चलते हैं, इसलिए आपको जगह भी कम मिलती है, और सीढ़ियों वाला थोड़ा कन्वीनियंट लगा मुझे। ये जो आपको शेड वाला रास्ता दिख रहा है, यही है वैष्णो देवी जाने का रूट। और यहाँ पर एक नहीं 2 से 3 रास्ते निकाले हुए हैं, वो सब अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। मतलब अगर किसी को वॉक करके ही जाना है और घोड़े नहीं चाहिए तो वो वाला रास्ता भी है। और देखिए गाइस, ये वैष्णो देवी का मंदिर भी आ गया है, बट हम लोग मंदिर की जगह भैरू जी के टेम्पल जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग की रोपवे की बुकिंग है, जो कि हम लोगों ने ऑनलाइन बुक करवाई थी। आप ये वैष्णो देवी की साइट से बिल्कुल ईज़िली करवा सकते हैं, और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप ऑनलाइन ही करवाएं, वही बेटर होगा। 100 रुपये का चार्ज है यहाँ पर से, और बहुत लंबी लाइन है, और हम लोगों ने बहुत लंबा वेट किया है इसके लिए। बट द वेट इज़ टोटली वर्थ इट, बिकॉज
जब हम लोग लाइन से लगकर देख रहे थे ना ऊपर, तो हमें लग रहा था डिस्टेंस बहुत ही कम है और इतना वेट करने से अच्छा हम लोग पैदल ही चले जाते। बट जैसे ही हम लोग रोपवे में बैठे और जैसे ही वो ऊपर ले जा रहा था, तब पता चला कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और वहाँ से हमें बहुत कम लग रहा था। तो जितना भी हम लोगों ने वेट करा वो टोटली वर्थ इट था। अगर हम लोग वॉक करके और जाते तो हमारा और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता। हम लोगों ने मंदिर में भी दर्शन कर लिए हैं और वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि हम लोग को फ़ोन वहाँ पर रखने पड़े थे। और उसके बाद हम लोगों ने खाया राजमा चावल। और ये रहा गाइस नाइट व्यू ऑफ वैष्णो देवी टेम्पल। इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार। आई कांट बिलीव इट कि हम लोग यहाँ फाइनली पहुँच गए और आई एम जस्ट लविंग इट टू बी हियर। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक नाइट यहाँ पर स्टे भी करना चाहिए, बट हम लोगों का प्लान यहाँ से नीचे उतरने का है, सो हम लोग वो ही कंटिन्यू करेंगे। हमारे दर्शन बहुत इजीली हो गए थे क्योंकि हम लोग शाम के टाइम गए थे और मतलब हमको कहीं पर भी रुकना नहीं पड़ा था और कंटिन्यू लाइन चल रही थी। हम लोग जैसे ही बाहर निकले वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 1 किलोमीटर तक लाइन लगी थी दर्शन करने के लिए। सो आई गेस हम लोग सही टाइम पे पहुँच गए थे। अब हम लोग फाइनली नीचे उतर रहे हैं और आई गेस ये रास्ता थोड़ा गलत है क्योंकि हम लोग जिस रास्ते से आए थे वो ये नहीं था। वहाँ पर घोड़े भी थे और ये खाली वॉकिंग वाला रास्ता है और यहाँ पर खाली ई कार चलती है जो कि अर्धकुंवारी से मंदिर तक आपको लेके आती है। तो अगर आपको वहाँ पर उसमें भी बैठना तो आप उसमें भी बैठ के आ सकते हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अर्धकुंवारी से रास्ता फिर से चेंज कर लेंगे क्योंकि ये लॉन्ग रूट है और हम लोग को शॉर्टकट चाहिए, इसलिए हम लोग वापस से उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से हम लोग आए थे। सो वी आर एट अर्धकुंवारी भवन एंड ये मिड में पड़ता है। अगर आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं तो भी आपको लगेगा बहुत सुकून मिलेगा कि हाँ हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है। और अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक मिड में आता है तो आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। मतलब यहाँ रात की 10 बज रही है बट फिर भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं। बहुत ठंडी भी है, मतलब यू कैन इमेजिन यहाँ का टेम्परेचर। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं और अपने आगे की जर्नी प्लान कर रहे हैं कि किस रास्ते से जाना है, क्या करना है। और यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और अगर आपको यहाँ पर रुकना है, स्टे करना है तो यहाँ पर भी बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं। सो हम लोग अब नीचे उतरने वाले हैं। सो लेट्स सी यहाँ का रास्ता यहाँ कितना दूर पड़ता है। नाउ वी आर गोइंग डाउन और यहाँ पे सीढ़ियों का भी ऑल्टरनेटिव है और ये चढ़ के दिखाइए कि सीढ़ियाँ कैसी है। आ जाओ और मैं आपको फ्रंट व्यू भी दूंगा इसके साथ। सो गाइस हम आ गए हैं फ्रूट चाट वाले की दुकान पे। इतना लेट हो चुका है फिर भी ये देखिए भीड़ और फुल जय माता दी वाइब्स आ रही है। जोर से बोलो जय माता दी। एंड अगर आपको भी पाइनएप्पल खाना है तो यू कैन कम हियर एंड यू विल लिटरली एंजॉय द ट्रिप। पूरा ऊपर पैदल जाके पैदल वापस नीचे आ चुके हैं लेकिन कोई थकान वगैरह कुछ नहीं है। जो होगा वो कल होगा, कल देखा जाएगा। बट वी एंजॉयड अ लॉट। एक्साइटमेंट इतना था कि कोई थकान नहीं। सी यू लेटर। अब और नीचे जाके वापस से फिर उसके बाद देखते हैं कि नीचे क्या है। सो इतना चलने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैं भी थक गई, शुभम भी थक गए। एंड सो वी आर टेकिंग अ मसाज। दिस इलेक्ट्रिक चेयर्स आर जस्ट वाव। ये पीछे से मेरी हेड मसाज हो रही है। बहुत सारी चेयर्स हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर मसाज ले सकते हो। यहाँ का प्राइस भी बहुत नॉमिनल है, आपको जगह जगह यहाँ पर मसाज पार्लर मिल जाएंगे। सो ऑल द गाइज वी आर बैक, वी आर डाउन। एग्ज़िट हो चुका है। वी हैव कंप्लीटेड द यात्रा। 12 घंटे गए टोटल यहाँ से चढ़ के और वापस उतर के आने में। टोटल इन एंड आउट पैदल चढ़ के पैदल उतरना 12 घंटे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस जो मैंने देखी, एक इंसान जिसका सिर्फ एक पैर था, वो अगर चढ़ सकता है, वो अगर जा सकता है, वो अगर पैर से यात्रा कंप्लीट कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो। सो जय माता दी। लास्ट फॉर टुडे। जय हिंद, जय माता दी। That's it for today's vlog and हम लोग फाइनली नीचे आ गए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट vlog में। Till then, bye bye.